नमस्कार दोस्तों, हमारी आरबीएससी क्लास 10th की मैथ चल रही थी। आज हम एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस हल करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले इसके एग्जाम्पल हल करेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाले हैं। आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी बेसिक जानकारी, इस एक्सरसाइज में क्या करना है और क्या क्या काम आएगा। देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक तो उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। ठीक है, तो आपको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उसका उन्नयन कोण इतना है, उसका अवनमन कोण इतना है। तो सबसे पहले अपन को उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि जब उनके बारे में अपन को पता नहीं होगा तो क्वेश्चन हल कैसे करेंगे कि ये उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल हल करेंगे। तो देखो, पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, जब आँख किसी वस्तु को देखती है तो आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो मैं आपको बताता हूँ दृष्टि रेखा क्या होता है। मान लो ये कोई आँख है, ठीक है, मान लो कोई आदमी है और उसकी आँख है, आँख और कोई वस्तु यहाँ इसके सामने है। अब मैं इसको मान लो ये मैं ही हूँ मान लो, और इसको मैं इसको देख रहा हूँ ये, तो ये रेखा मेरी दृष्टि रेखा कहलाएगी, क्योंकि आँख इस वस्तु को देख रही है तो एक बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी और ये रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। ठीक है, तो आँख और वस्तु के बीच में, आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई दृष्टि रेखा, और दृष्टि रेखा बिल्कुल सीधी होती है। दूसरा बिंदु है, जब कोई वस्तु आँख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वह उन्नयन या उनतास या उन्नति कोण कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन में 99% तो उन्नयन कोण लिखा मिलेगा। अगर आप फिर भी 1% में उनतास कोण आ जाए, जब भी आपको समझना है उन्नयनी कोण, या उन्नति कोण आ जाए जब भी उन्नयन कोण ही होगा। ठीक है, तो इसको 3 प्रकार से बोला गया है, उनतास, उन्नति और उन्नयन कोण। तो ये कैसा होता है, देखो मान लो ये कोई आँख है, ठीक है, अब आँख है तो इसकी दृष्टि रेखा कहाँ बनेगी, बिल्कुल सीधी, क्योंकि दृष्टि रेखा मैंने आपको बता दी, दृष्टि रेखा बिल्कुल सीधी बनती है, दृष्टि रेखा तो ये बिल्कुल सीधी बनेगी। अब मान लो कोई वस्तु है ऊपर, ठीक है, ये कोई वस्तु है, अब आँख अगर बिल्कुल सीधी देखेगी तो देखो बिल्कुल दृष्टि रेखा क्या बनेगी, सीधी। ठीक है, लेकिन कोई वस्तु ऊपर है तो अगर वस्तु को देखेंगे तो आँख को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आँख की नज़र अब इस वस्तु के ऊपर होगी। ठीक है, तो देखो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा बन गई ना, क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे, जो ये तिरछी रेखा है जो आँख और वस्तु के बीच में बन रही है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो आपको तो ये देखना है, जब भी आँख किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखे, ठीक है, इस प्रकार से ये कोई आँख है और वस्तु को देखने के लिए आँख को थोड़ा ऊपर करे या गर्दन को ऊपर करना पड़े, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। मान लो आप नीचे खड़े हो, कोई बिल्डिंग है, ये लो, मान लो आप यहाँ खड़े हो और ये कोई क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, आप सबसे पहले बिल्कुल सीधे देख रहे थे, जब तो आपकी दृष्टि रेखा क्या होगी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, अगर आप इस बिल्डिंग के ऊपरी सिरे को देखोगे तो गर्दन को और आँख को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, दृष्टि को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, जब जाके आपकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ देख रहे थे बिल्कुल सीधा ये, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसके टॉप एंड सिरे को ऊपर से देख रहे हो तो आपने गर्दन को क्या किया, ऊंचा या आँख को ऊंची करनी पड़ी आपको, तो ये इनके बीच में जो कोण बनेगा ये कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो आँख और दृष्टि रेखा के, क्षैतिज रेखा के बीच में, दृष्टि रेखा और आँख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो उन्नयन कोण कहलाता है। अब इसके बाद में आता है, जब कोई वस्तु आँख से नीचे हो, ठीक है, ये तो आँख से ऊपर की बात हो गई। अब जब कोई वस्तु, देखो आँख है और बिल्कुल सीधे देखोगे तो ये दृष्टि रेखा बिल्कुल सीधी हो गई। ठीक है, और मान लो वस्तु यहाँ है तो आँख को क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, आपको झुकाना पड़ेगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। आपको तो ये देखना है कि अवनमन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण में आँख को ऊपर करते हैं
वस्तु को देखने के लिए, तो उन्नयन कोण बनता है। और आँख को जब नीचे झुकाते हैं किसी वस्तु को देखते हैं तो वो बनता है कोण अवनमन कोण। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो दृष्टि रेखा बिल्कुल सीधी बनती है। उन्नयन कोण आँख से ऊपर बनता है, आँख को ऊपर करना पड़ता है या गर्दन को ऊपर करना पड़ता है। वस्तु को देखने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ता है, आँख को ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, और अवनमन कोण आँख को नीचे झुकाना पड़ता है, तो वो कौन बनेगा अवनमन कोण। मान लो आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और बिल्डिंग के नीचे कोई वस्तु ये है, तो अब इसको देखेंगे तो आपकी आँख नीचे झुकेगी कि नहीं झुकेगी, क्योंकि आप जब सीधे देख रहे थे तो ऐसे देख रहे थे, तो इस वस्तु को देखेंगे तो गर्दन नीचे झुकेगी या आँख नीचे झुकेगी। तो देखो ये लाइन क्या होगी दृष्टि रेखा, और ये लाइन क्या हो गई क्षैतिज रेखा, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा ये बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, तो आपको ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल करने से पहले आपको एक और बात बता दूं, इसमें कौन से तो सूत्र काम आएंगे, कौन से क्या समीकरण काम आएंगे, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें आपको मैं बताऊँ साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा को क्या लिखेंगे और टैन थीटा को क्या लिखेंगे इसमें, तो ये विशेष आप देख लो। देखो एक आप लाल बटे कक्का, एक आपको याद रखने की एक ट्रिक्स है, लाल सॉरी एल से तो हो गया लंब, एल से क्या हो गया लंब, और ये बटे में क्या है कैसे कर्ण। ठीक है, तो ये शुरू में जो ये जोड़ा बनेगा ये इसका मतलब है साइन थीटा, तो साइन थीटा को अपन क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद में ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये हो गया कोस थीटा, आधार बटे कर्ण क्या हो गया कोस थीटा। इसके बाद में आता है एल बटा ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, ये हो गया टैन थीटा। तो लंब बटे आधार, तो हम इस एक्सरसाइज में टैन कोस साइन इनको किस प्रकार से दर्शाएंगे, साइन थीटा को लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो आपको ये लाल बटे कक्का से याद रखना, अगर आप भूल भी जाओ लाल बटे कक्का, तो ये तो हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा और ये हो गया टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, कोस थीटा को आधार बटे कर्ण और टैन थीटा को लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको वहाँ और क्लेरिफाई हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, और जब भी आप क्वेश्चन हल करो तो एक आप विशेष ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में आप कोशिश करना कि समकोण त्रिभुज बनाने की। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करना। समकोण त्रिभुज आपसे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बन गया तो आप क्वेश्चन हल कर देंगे। अगर त्रिभुज बनाने में या कोण को लिखने में कहीं यहाँ मान लो कोण यहाँ आता और आपने लिख दिया यहाँ, तो गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, उसके बाद में समकोण त्रिभुज अच्छी तरह बना दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जब ये त्रिभुज बन जाएगा, ये क्वेश्चन का आधार है, अगर ये सही हो गया तो आप क्वेश्चन हल कर दोगे, अगर यही गलत हो गया तो फिर क्वेश्चन आगे गलत होगा आपका। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके बाद में त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज पर आधारित ये क्वेश्चन है, पूरे त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनने के बाद में क्वेश्चन हल होगा। तो प्रश्नावली 8 पूरी त्रिभुज की है, समझ लो प्रत्येक क्वेश्चन में त्रिभुज बनाएंगे, तो हमको त्रिभुज बनाना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन का डायग्राम ही त्रिभुज बनेगा, समझ लो। तो देखो एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो आपको स्तंभ दे रखा है, जो भी आपको दे रखा है वो डायग्राम में बनाते जाना है। एक स्तंभ, तो मैं पहले स्तंभ बना लेता हूँ। ठीक है, अब स्तंभ ये लो, ये मेरा स्तंभ बन गया, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये मान लो कोई स्तंभ हो गया। ठीक है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे, ऊपरी सिरे का मतलब ये वाला सिरा, ठीक है, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। ठीक है, अब ये बोल रहा है उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर
60 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण आधार तल पर, अब इस स्तंभ का आधार तल क्या होगा, ये नीचे होगा इसका आधार, ठीक है। आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। तो देखो उन्नयन कोण की बात कर रहा है और स्तंभ के ऊपरी सिरे, और ये बोल रहा है कि उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, ये स्तंभ है, इसका आधार क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आधार तल के एक बिंदु पर, अब मान लो इसका आधार ये है, ठीक है। अब इधर कोई एक बिंदु है, कोई जरूरी नहीं कि इधर ही हो, बिंदु इधर भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई बिंदु है, ये ला, ठीक है। आधार तल पर एक कोई बिंदु है, वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कहाँ बना रहा है, स्तंभ के ऊपरी सिरे, क्योंकि उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ बिंदु होगा, तो उन्नयन कोण अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे सिरे को जब जाके ही बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका उन्नयन कोण, ये लो, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया और ये इसका आधार मिला दिया मैंने। ये कोई बिंदु है, यहाँ से अगर इस सिरे को, स्तंभ के सिरे को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। आप ये समझ लो कि यहाँ कोई बिंदु है, आप बिंदु की जगह आदमी समझ लो कि यहाँ कोई क्या है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी इस सिरे को देख रहा है तो कितने डिग्री पर देखेगा, 60 डिग्री पर। और यहाँ खड़ा है तो आँख को और या गर्दन को ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिरे को देखेगा, स्तंभ के सिरे को देखेगा तो गर्दन या आँख को ऊपर करना पड़ेगा उसको। जैसे अगर गर्दन या आँख ऊपर हुई तो समझ लेना कि उन्नयन कोण बनने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि उन्नयन कोण। तो यहाँ कोई आदमी है तो इस सिरे को देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री का, समझ रहे। अब देखो यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से, किस बिंदु की बात कर रहा है, इस बिंदु की, ठीक है। ये स्तंभ के आधार से, स्तंभ का आधार कहाँ है, ये रहा। स्तंभ के आधार से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर हो। यानी इस बिंदु की दूरी स्तंभ के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी इसकी दूरी तो आ गई 10√3, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली, क्योंकि ये स्तंभ है तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई अपन को निकालनी है, यानी h अपन को ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करनी है इसकी। अब आपको मैंने लिखवाया था साइन, कोस और टेन, उनको अपन क्या लिखते हैं, तो आपको किस प्रकार से यूज करना है उनका, उनके जो सूत्र है, उनके जो भी मान है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनको कैसे यूज करोगे आप। तो देखो अपन को ऊंचाई पूछी है और अपन को क्या दे रखा है, आधार, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको एक और बात बता दूं, ये कोण बन रहा है थीटा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। आप हमेशा ये याद रखना, कोण मान लो यहाँ कोण बन रहा है तो कोण के सामने भुजा तो क्या हो जाएगी, लंब। कोण के सामने भुजा लंब, और त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो तो क्या कहलाती है, कर्ण। आप जानते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये तो क्या बन जाएगा, आधार। तो कोण के सामने भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण और आधार, अगर आपको ये इतना पता हो जाएगा क्वेश्चन में तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो कोण के सामने भुजा लंब, लंब का मतलब ये ऊंचाई, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कर्ण, और बाकी भुजा आधार। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखो अपन को लंब पूछा है, यानी ऊंचाई पूछी है, और आधार दे रखा है। तो अपन को ऐसा सूत्र देखना उन तीनों में से कि जिसमें लंब और आधार हो, लंब और आधार हो। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, LAL बटा KA लाल बटा कक्का। तो आपको लंब और आधार चाहिए, क्योंकि लंब मेरे को ज्ञात करना है और आधार मेरे पास है, ठीक है। तो लंब इसमें है और कर्ण है, तो इसमें अपन को ये सूत्र नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को आधार दे रखा है और लंब पूछा है, तो आधार और लंब देखेंगे। आधार इसमें है और कर्ण का कोई अपन को मतलब ही नहीं है। तो लंब अपन को पूछा है और आधार अपन को दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये किसका होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा, थीटा का मान, थीटा का मतलब कोण, कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, थीटा की जगह रख दो 60 डिग्री। और लंब, लंब का मतलब यानी h पूछा है, ऊंचाई पूछी है, तो h अपन को निकालना है। आधार, आधार कितना है इसका, 10√3, ठीक है।
अब आपको पता है tan 60 का मान आपको आता है। tan 60 का मान अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ रख दो। अगर आपको tan 60 का मान नहीं आता है तो आप क्या करोगे, sin 60 और cos 60, क्योंकि tan थीटा बराबर मैंने लिखवाया था sin थीटा बराबर बटे cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर लिखवाया था sin थीटा बटे cos थीटा। थीटा का मान कितना है 60, तो यहाँ रख दो tan 60 बराबर, ये मैंने निकालना बता रहा हूँ आपको। अगर याद नहीं होता है tan के मान कोट के मान तो आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था कि साइन और कोस के मान तो आपको नेसेसरी आपको याद करना ही पड़ेगा, उनके बिना आप काम नहीं चला सकते। ठीक है, तो sin 60, क्योंकि थीटा का मान मैं 60 रखूँगा तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, और कोस 60 हो जाएगा, कोस 60 का मान होता है 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो tan 60 का मान आप डायरेक्टली याद रखोगे तो फटाफट यहाँ रख दोगे। अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आप इस प्रकार से निकाल के यहाँ रख सकते हो। तो देखो मैंने निकाला और √3 आ गया। ठीक है, तो इसको तो मैं कर देता हूँ डिलीट। तो tan 60 का मान होता है √3 इक्वल h/10 √3। मेरे को तो h का मान चाहिए, ठीक है, ऊंचाई चाहिए, क्योंकि स्तंभ की ऊंचाई पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, 10 √3 को वज्र गुणा कर दूंगा इधर, तो √3 × 10 √3 और इधर क्या बच जाएगा h। अब देखो 10 √3 गुणा √3, अब इसको मैं गुणा करूँगा तो 10 गुणा √3 गुणा √3 बराबर में h। अब देखो आपको पता है √3 से √3 गुणा होता है तो क्या बन जाता है 3। ठीक है, √3 से मैं 3 गुणा करूँगा, √3 से √3 गुणा होगा, क्योंकि √ के अंदर संख्या समान है, रूट हट जाएगा और क्या बच जाएगी संख्या। तो 10 × 3 कितना होता है 30। तो ये 30 मीटर इसकी क्या आ गई ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से आप निकालोगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बना लेंगे आप अच्छी तरह से समझ के, समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनेगा, आप उसको समझ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, अगला एग्जाम्पल करते हैं। आप एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपके 99% या 100% आपके समझ में आएंगे। बिल्कुल ईजी है और 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल इसका, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब देखो नाव और पुल की बात कर रहा है, 50 मीटर ऊंचे पुल से, चलो ठीक है, कोई पुल है मान लो ये वाला। ठीक है, इसकी ऊंचाई नदी से कितनी ऊंचाई पर, ये 50 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 50 मीटर। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, ठीक है, ये ऊंचाई कितनी है इसकी 50 मीटर और ये क्या जा रहा है पुल। अब इस पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, अब मान लो आप एक थोड़ा सपोज करो कि आप पुल के ऊपर खड़े हो, यहाँ खड़े हो, ठीक है, और यहाँ खड़े हो, और क्योंकि नदी पुल किसके ऊपर बनाया जाता है, या तो नदी के ऊपर, ऐसे बना सकते हो, लेकिन नाव की बात करा तो ऑफिशियल है कि वहाँ तो नीचे नदी होगी। ठीक है, ये कोई नदी बह रही है मान लो, ये कोई नदी बह रही है, ये पुल है, ये पुल है, समझ गए। और इस पुल के ऊपर आप खड़े हो और नदी और पुल की ऊंचाई कितनी है, नदी से पुल की ऊंचाई है 50 मीटर। ठीक है, और इस नदी में कोई नाव चल रही है, मान लो यहाँ कोई नाव है, ये कोई नाव है। अब यहाँ आप खड़े हो, इसको आप देखोगे तो ये बताओ मेरे को, गर्दन ऊंची करोगे कि गर्दन झुकाओगे, क्योंकि आपको गर्दन झुकानी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ खड़े हो तो बिल्कुल सीधे देखोगे तो ऐसे देखोगे, ये स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी, दृष्टि रेखा बन गई। ठीक है, इस दृष्टि रेखा से आप ऊपर नहीं देखोगे, क्योंकि नाव को देखोगे तो नीचे झुकाना पड़ेगा आपकी आँख को, तो दृष्टि रेखा से नीचे देखोगे आप, यानी इसको ऐसे देखोगे आप। तो आपने आँख को क्या कर दिया, नीचे, गर्दन को नीचे करेंगे जब जाके आपकी नाव दिखेगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपने दृष्टि रेखा ये थी आपकी, आप बिल्कुल सीधे देख रहे थे, आपने आँख कितना झुकाया, यहाँ से और यहाँ तक आपने आँख को झुका दिया। ठीक है, तो ये आप, मैंने बोला था कि आँख को यदि ऊपर करेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, आँख को नीचे करेंगे तो अवनमन कोण बनेगा।
तो ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले बिल्कुल सीधे देख रहे थे, ये आपकी दृष्टि रेखा थी। उसके बाद में आपने आँख कितना झुकाया, इतना ही, यहाँ से यहाँ तक, जब जाके आपने ये नाव देखी। तो इसका मतलब ये इतनी आँख आपने झुकाए, कितनी डिग्री पर झुकाया आपने, 30 डिग्री पर। उन्नयन कोण, अवनमन कोण सॉरी, जब आँख नीचे झुकाते तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। कितना झुकाया आपने, 30 डिग्री पर। ये लो, यहाँ पहले सीधे देख रहे थे आप और आँख को आपने इतना झुकाया जब जाके आपने नाव देखी। तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी अवनमन कोण बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, तो नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात कीजिए। भाई नाव आपकी ये रही और 36 दूरी, नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात करो। आप यहाँ खड़े हो और ये नाव ये रही, तो ये पूछा 36 दूरी, यानी ये तिरछी जो दूरी है ना, ये कितनी है। तो आप यहाँ खड़े हो और आप नाव को यहाँ देख रहे हो, तो इसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो नाव से 36 दूरी, 36 दूरी का मतलब ये आड़ी रेखा, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके आधार को मिला देता हूँ इससे, तो ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ के बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम बन जाएगा तो आप क्वेश्चन हल कर दोगे, ठीक है। अब देखो, आपको एक बात समझने वाली है, आपको मैंने जो काम आने वाली थी बातें वो मैंने आपको बता दी, फिर भी एक बात और है जो यहाँ आ गई। अब इसके बाद में कोई नई चीज़ नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा, एकांतर कोण पढ़ा होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, इस रेखा को मैं यहाँ मिला दूँ, मान लो ये दोनों रेखा समांतर है और इसको मैंने यहाँ मिला दिया, तो ये बनेगा एकांतर कोण। और जेड की आकृति का ही बनता है, जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण ये बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, समझ गए। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये त्रिभुज बन गया अपना। कुल मिला के बात ये बी और सी। अब आपको त्रिभुज से मतलब है बाहर के कोणों से, क्योंकि अपन ने एकांतर कोण की सहायता से अंदर का कोण ले लिया, ये 30 है तो ये भी 30। अब अपना त्रिभुज बन गया कंप्लीट। अब आपको तो क्या ज्ञात करना है, नाव की पुल से 36 दूरी, यानी ये वाली दूरी ज्ञात करना है, ये वाली दूरी, समझ गए। तो आपको तो ये दूरी याद करना है, आपको 50 मीटर इसकी पुल की ऊंचाई दे रखी है, कोण दे रखा है। अब आपको सूत्र लगाना है, कौन सा लगाना है। आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, आधा काम हो गया आपका। अब देखो, अब मैंने आपको बोला था कि कोण के सामने की भुजा होती है लंब, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और बाकी भुजा आधार। तो आपको पता है ये तो हो गया लंब, ठीक है, और ये हो गया क्या, कर्ण, और जो बाकी भुजा ये आधार हो गई, और ये क्या हो गया, लंब। लंब बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। लंब यानी लंबाई, या ऊंचाई बोल दो, बात एक ही है। इसकी लंबाई या ऊंचाई, क्योंकि ये पुल की ऊंचाई पूछा है तो लंबाई सब थोड़ा अटपटा लगता है, तो ये लंब बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। अब देखो आपको कैसे सूत्र लगाना है। आपको पूछा है कि इस बिंदु से और नाव की दूरी 36 दूरी ज्ञात करनी है। कुल मिला के आपको कर्ण ज्ञात करना है। आपको देख क्या रखा है, लंब, और ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो आपको इसमें से लाल बटे कक्का में से आपको ऐसा सूत्र चुनना है आपको जिसमें लंब और कर्ण हो, लंब और कर्ण हो। तो देखो मेरे पास साइन थीटा का में आ गया लंब और कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्योंकि लंब मेरे को दे रखा है, कर्ण आपको पूछा है और थीटा का मान दे रखा है, तो इसकी सहायता से अपन निकाल लेंगे। तो देख निकालते हैं अपन। साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे दिया, 30 डिग्री, और लंब कितना दे दिया, 50, और कर्ण का मान तो पूछा ही है, यानी 36 दूरी आपको निकालनी है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये 50 बटे कर्ण, ठीक है। अब देखो कर्ण को मैं वज्र गुणा कर दूंगा, कर्ण को गुणा 1 से करेंगे तो कर्ण आ जाएगा, और 2 को गुणा 50 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो इसका मतलब कर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर। कर्ण की लंबाई आ गई, इसका मतलब है कि इस बिंदु से और नाव की दूरी 36 दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन समझने के बाद में पहला काम है आपने डायग्राम बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना, जो मैंने आपको बता दिया।
और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में आपको क्या दे रखा है और क्या पूछा है, उस आधार पर आपको सूत्र लगाना है और हल करना है, क्योंकि आपको कोण तो दे रखा है। उन्नयन कोण या अवनमन कोण कोण देगा जरूर, जब जाके आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक समतल जमीन पर, भाई जमीन क्या होती है, समतल होती है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, भाई छात्र स्टूडेंट है कोई, अब स्टूडेंट है तो मान लो ये है कोई स्टूडेंट, सॉरी ये तो स्टूडेंट नहीं हुआ, ये कोई स्टूडेंट है। ठीक है, अब इसकी लंबाई क्या है, 1.5 मीटर लंबा छात्र है। ठीक है, तो इसकी लंबाई दे रखी है, इस स्टूडेंट की लंबाई है 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर। अब देखो 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया, अब भाई ये छात्र है तो इसकी छाया या तो इस साइड में बनेगी या इस साइड में बनेगी, आप किधर भी बना दो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कोई ये नहीं दे रखा कि इसके बाईं तरफ या दाईं तरफ। ठीक है, तो इसकी छाया या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी, तो मैं इसकी छाया इधर बना देता हूँ। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप किधर भी बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रही कि छाया इधर ही बनाओ, छाया किधर भी बन सकती है। अगर धूप, अगर सूरज इधर है तो छाया इधर बन जाएगी, सूरज इधर से प्रकाश आ रहा है तो छाया इधर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 मीटर है, क्योंकि इसकी लंबाई अपन को मिल गई 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी छाया की लंबाई, अब इसकी छाया मान लो यहाँ तक बन रही है, सपोज करो इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि छाया इधर बनेगी तो इसकी लंबाई दे रखी है, छाया की लंबाई यहाँ से और यहाँ तक छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर। ठीक है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में कोण नहीं दे रखा कि अवनमन कोण बन रहा है या उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, इसमें दे रखा कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया 1 मीटर है, तो मैंने ये बना दी, तो मैं इसको बना देता हूँ, इसको मिला देता हूँ इससे, ये मिला दिया तो अपना एक त्रिभुज कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपन को कोण नहीं दे रखा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि उसी समय, जिस समय लड़का, इस लड़के की छाया की लंबाई 1 मीटर है, उसी समय एक बिल्डिंग की बात कर रहा है, एक बिल्डिंग है, उसी समय एक मीनार की छाया, एक मीनार है उसकी छाया, मान लो ये छाया इधर इतनी लंबी बन रही है, उसी छाया की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, और इसको मैं मिला देता हूँ ये यहाँ से, ये लो, ये हो गया PQRS, PQR। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अपन को कोण नहीं दिया, अगर अपन को कोण का पता चल जाए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। मीनार कौन सी, ये वाली, इसकी ऊंचाई अपन ज्ञात कर लेंगे। तो ऊंचाई लिख दो या लंब लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि ये लंब भी है और ऊंचाई भी है। ये लो ऊंचाई, अगर अपन को कोण का पता चल जाए, कैसे भी इस कोण का पता चल जाए थीटा का, ठीक है, तो कोण का पता चल जाए तो अपन यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब इधर देखो, इधर इसकी इस लड़के की लंबाई दे रखी है, लड़के की छाया की लंबाई दे रखी है। ठीक है, और यहाँ अपन को कोण नहीं दे रखा है, यहाँ से अपन कैसे भी कोण ज्ञात कर ले तो अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, लड़के की लंबाई और ये छाया की लंबाई, मान लो कोण कितना है, थीटा। ठीक है, कोण कितना है, थीटा। अब देखो ये थीटा के सामने भुजा क्या होगी, लंब, और क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और कोण के सामने एक भुजा होती है लंब, और जो बाकी भुजा है वो क्या हो जाती है, आधार। तो अब लाल बटे कक्का से आप देखो, लाल बटे कक्का, यहाँ से देखो इसमें लंब और आधार अपने पास है, तो लंब और आधार किस सूत्र में है, tan के में, तो मैं tan का लगा दूंगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान अपन को ज्ञात करना है। जैसे अपन को थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा तो मैं यहाँ रख दूंगा और यहाँ से मैं इस मीनार की ऊंचाई निकाल लूँगा, क्योंकि कोण समान बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जिस समय लड़के की छाया की लंबाई 1 मीटर है, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो यानी समय एक ही है, तो इसका मतलब कोण भी एक ही बनेगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 1.5,
और आधार कितना है 1। अब 1.5 में अगर 1 का भाग देंगे तो 1.5 मीटर ही आएगा। ठीक है, अब देखो तो देखो tan थीटा बराबर आ गया 1.5। तो देखो tan थीटा बराबर 1.5। अब 1.5 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 15/10। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और सॉरी 5 3 15 5 दूनी 10, यानी इसको लिख सकते हो आप 3/2। तो tan थीटा बराबर 3/2। अब देखो यहाँ से आपको थीटा ज्ञात करना है, तो क्या करोगे आप, tan थीटा इधर क्या है tan, तो आपको tan की सारणी में देखना है कि 3/2 किसका मान होता है। अब आपको पता है कि tan की सारणी में कोई 3/2 होता ही नहीं है। अगर यह मान लो √3 दे देता, सॉरी यह मान लो √3 दे देता, ये मान लो यहाँ √3 होता। ठीक है, tan की सारणी में √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो आप यहाँ लिख देते tan थीटा बराबर इसकी जगह लिखते tan 60, क्योंकि tan की सारणी में इधर tan है तो tan की सारणी में देखेंगे, इधर sin थीटा होता है तो sin की सारणी में देखते। तो ऐसे देख ले तो tan से tan कट जाता, थीटा का मान कितना आ जाता 60 डिग्री। लेकिन यह प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो मैं प्रत्येक बात आपको क्लियर कर रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं होगा। थीटा का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ थीटा का मान ज्ञात नहीं हो रहा, तो अपन किस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए ना भाई थीटा का मान यार क्यों ज्ञात नहीं किया डायरेक्ट। तो मैं आपको वो बाद में तरीका बताऊँ जिस तरीके से अपन करेंगे इस क्वेश्चन, ये तरीका से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि थीटा का मान ये ज्ञात नहीं हो रहा। तो देखो अपने पास था 3/2। अब आपको पता है कि थीटा का मान tan की सारणी में 3/2 तो किसी का मान होता ही नहीं है, tan की सारणी में 3/2 किसी का मान नहीं होता। ठीक है, तो अपने यहाँ से थीटा का मान नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, थीटा का मान निकल जाता, तो थीटा का मान निकल जाता तो अपन थीटा का मान यहाँ रख देते और मान निकाल लेते, एच का मान यानी ऊंचाई निकाल लेते। लेकिन अपने पास थीटा का मान नहीं है क्योंकि tan की सारणी में 3/2 किसी का मान होता ही नहीं है, थीटा का मान कैसे आएगा। तो tan की सारणी में नहीं होता, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को देखते हैं, मीनार वाले को। यहाँ अपन को ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण और थीटा के सामने एक भुजा होती है लंबाई या ऊंचाई और बाकी भुजा आधार। तो अपन को लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है, तो कौन सा सूत्र काम आएगा, लाल बटे का काम देख लो, लंब और आधार tan के में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना हो गया, यानी लंब यानी इस मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, और आधार कितना है 5, tan थीटा बराबर आ गया h/5। अब देखो समीकरण 1 से tan थीटा का मान यहाँ रख देंगे, क्योंकि यहाँ से अपन ने कोशिश करी थी कि थीटा का मान कैसे भी आ जाए, लेकिन थीटा का मान नहीं निकला, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे रहने दो। tan थीटा बराबर 3/2, तो आपके पास tan थीटा का मान आ गया। तो समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से tan थीटा का मान कितना है 3/2, तो यहाँ रख दो 3/2। ठीक है, और ये चली रहा है h/5। अब इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो 2 को गुणा h से करेंगे तो 2h आ जाएगा, 3 को गुणा 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो h का मान निकालेंगे तो h के साथ में गुणा में 2 है, 2 को उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 15/2 मीटर इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कोण यहाँ ज्ञात नहीं हो रहा था, तो फिर दूसरा तरीका कुछ नहीं है, कोण ज्ञात नहीं हो रहा तो रहने दो tan थीटा को कैसे कैसे। तो मैंने दूसरे डायग्राम में tan का सूत्र लगा के लंब बटा आधार tan थीटा बराबर h/5, h क्या है लंब और आधार क्या है 5, तो tan थीटा बराबर h/5 आ गया। तो थीटा का मान थीटा का मान होता तो रख देते, लेकिन थीटा का मान निकला नहीं, तो अपन tan थीटा को ऐसे कैसे रहने दिया। तो tan थीटा का मान 3/2 मैंने यहाँ रख दिया, इसको वज्र गुणा का हल करके अपन ने मान निकाल लिया h का। ठीक है,
तो इसको मैं एक बार वापस और बता देता हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो देखो, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे लड़के की छाया। तो जितना आपके क्वेश्चन समझ में आए उतना डायग्राम आप बना लो। तो मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि एक लड़का है, ये डायग्राम भी सड़क कैसे बनता है मेरे से। एक लड़का है, उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। एक लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है और इसकी छाया बन रही है, मान लो इधर, इसकी छाया की लंबाई कितनी है 1 मीटर, ठीक है। तो अपन को त्रिभुज बनाना है, तो इसकी लंबाई और छाया की लंबाई पता लग गई, तो मैं इसको मिला देता हूँ तो अपना त्रिभुज बन जाएगा। ये लो, ये समकोण त्रिभुज है। सॉरी, डायग्राम मेरे हाथ से सही ढंग से नहीं बन रहा। तो ये त्रिभुज हो गया, इसको नाम दे देता हूँ PQR या ABC, जो भी देना चाहते हो। चलो ABC दे देता हूँ इसका नाम। तो ये अपना त्रिभुज बन गया AB और C, ठीक है। यहाँ अपन को ना तो अवनमन कोण दे रखा और ना उन्नयन कोण दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा हो जब भी अपन कर लेंगे। उसी समय, जिस समय ये लड़का खड़ा है और इसकी छाया की लंबाई बन रही है 1 मीटर, उसी समय एक बिल्डिंग की छाया की लंबाई 5 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है। अब ये मीनार है तो इसकी छाया है तो इधर बनेगी या इधर बनेगी, ठीक है। मान लो इधर बन रही है, तो उसी समय इस छाया की लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो मैं इसको मिला देता हूँ, ये अपना दूसरा त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ भी अपन को कोण नहीं दे रखा है और ये पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी मीनार की ये वाली ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। H लिख देता हूँ इसको। तो ये हो गया अपने पास PQR त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गए। अब आपको इसकी हाइट कैसे निकालनी, कोण दे नहीं रखा तो ठीक है। अगर कोण निकल जाता है तो कोण जैसे निकलेगा तो मैं यहाँ रख दूंगा कोण का मान और इसकी ऊंचाई अपन ज्ञात कर लेंगे। मान लो थीटा का मान नहीं दे रखा अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जितना क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ के क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। तो देखो, यहाँ मेरे को कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब, और ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। मैंने बोला था कि समकोण त्रिभुज बनेगा, प्रत्येक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज बनेगा, उसके बाद में क्वेश्चन हल होगा। तो ये क्या है समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ ना तो उन्नयन कोण दे रखा है ना अवनमन कोण, तो मैं क्या कर लिया, यहाँ थीटा मान लिया और इधर भी मैंने थीटा मान लिया। तो अब देखो, थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार, तो लाल बटे कक्का से देखो कि लंब और आधार कौन से सूत्र में है। लंब और आधार tan के में है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है 1.5 और आधार कितना है 1, तो tan थीटा बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 लिखो या 3/2 लिख दो। 1.5 को क्या बोलेंगे अपन 1.5, और 1.5 को 3/2 भी तो लिख सकते हैं। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज पे आ जाओ। दूसरे त्रिभुज में क्या दे रखा है अपन को, थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब अपन को पूछा है, आधार अपन को दे रखा है, तो लंब और आधार कौन से सूत्र में होते हैं tan के में होते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा, अगर यहाँ से थीटा का मान निकल जाता तो मैं थीटा का मान निकाल लेता, लेकिन थीटा का मान नहीं आ रहा क्योंकि tan की सारणी में 3/2 किसी का मान होता ही नहीं है, थीटा का मान नहीं निकाल सकते अपने यहाँ से। थीटा का मान 3/2 किसी का मान होता तो यहाँ से थीटा का मान निकल जाता। तो tan थीटा बराबर लंब का मतलब h मान लिया मैंने ऊंचाई, और आधार 5 है ही। अब देखो tan थीटा बराबर आ गया h/5, ठीक है। तो समीकरण 1 से tan थीटा का मान 3/2 यहाँ रख दूंगा मैं, तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से tan थीटा का मान कितना है 3/2, और इधर चल रहा है h/5। समीकरण 1 से tan थीटा का मान मैंने रख दिया 3/2। इसको वज्र गुणा करेंगे तो 2 को गुणा h से करेंगे 2h, 3 को गुणा 5 से करेंगे 3 × 5 = 15। h का मान चाहिए मेरे को, तो 2 का लग जाएगा इधर भाग, तो यह इसको लिख दो 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 मीटर आ जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर।